Hey, hi guys. Most of you have requested me a class on common errors in noun. So here we start with some nouns that basically are singular in form, but when we use those nouns, they are plural. So कौन से वो noun है आइए देखते हैं. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं nouns that are plural in use but are singular in form. इट मीन्स जैसे हम लोग लिखते हैं वो लगता है कि वो सिंगुलर है लेकिन एक्चुअली वो होते हैं प्लूरल. सो उन नाउन्स को हम लोग प्लूरल की तरह ही यूज करेंगे सेंटेंसेस में या जब भी हम लोग बोलते हैं व्हाइल वी स्पीक, राइट. सो व्हिच आर दोज नाउन्स? लाइक दैट इज कैवलरी कैवलरी एंड infantry, cattle, like people, gentry. These nouns are actually plural. So how we can make sentences with the help of these nouns? Like the cavalry have fought with valor. कैवलरी कहते हैं जब जंग में घुड़सवार जब होते थे और जो जंग लड़ते थे उनको हम लोग कैवलरी कहते हैं. सो यहाँ पे द कैवलरी हैव फाउट विथ वैलोर. कैवलरी जो है काफी हिम्मत से उसने जंग लड़ी. और मतलब कैटल जो होता है वो एनिमल्स, वो डोमेस्टिक एनिमल्स जिसका हम लोग दूध में या मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कैटल कहते हैं. दैट कैन बी लाइक बफेलो, ऑक्स, बुल. एंड देयर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. सो विच आर दोज नाउन्स? आइए देखते हैं. नाउन्स लाइक पुलिस, वर्मिन, swine, so etc, etc. So these are few nouns that can be utilized or used as a singular as well as a plural. So like if we talk about police, अगर हम लोग पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे पुलिस जो हो सिंगुलर होगा. जैसे कि द पुलिस इज इन करप्शन. पुलिस जो है करप्शन में है और द पुलिस इज इन्वॉल्व इन करप्शन. इसका मतलब ये है कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो पुलिस की है, एक महकमे की बात कर रहे हैं हम लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं टुगेदर. सो वो करप्शन में इन्वॉल्व है. अगर हम लोग पुलिस में अलग अलग लोगों की बात करें, अलग अलग रैंक्स की बात करें, कांस्टेबल्स है उसमें, एसआईज हैं, एसपीज हैं, डीएम्स है, एसडीओज हैं, ये सारे लोगों की बात करें तो वहां पे पुलिस का हम लोग इस्तेमाल एज ए प्लूरल करेंगे. जैसे कि द पुलिस हैव अराइव्ड. पुलिस पहुंच गई है, मतलब पुलिस के सारे लोग, कांस्टेबल्स उसमें हो, एसआईज हो, सारे लोग, तादाद के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम लोग बात कर रहे हैं द पुलिस इज इन्वॉल्व इन करप्शन. पुलिस जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है. एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्वाइन की.
स्वाइन नॉर्मली हम लोग पिग को कहते हैं, सुअर को कहते हैं, लेकिन स्वाइन जब एज ए पिग हम लोग डिनोट कर रहे हैं या बता रहे हैं, देन वी शुड यूज स्वाइन एज प्लूरल। अगर स्वाइन का मतलब होता है एन अनप्लेजेंट पर्सन, एक बहुत ही खराब आदमी, उस सेंस में अगर इंसान के सेंस में उसको इस्तेमाल करें तो वहां पे सिंगुलर होगा। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। कैसे? स्वाइन आर वेरी फिल्दी। स्वाइन जो है बहुत ही गंदे होते हैं, ऑफ कोर्स गंदे होते हैं। यहाँ पे ये स्वाइन, हम लोग यहाँ पे पिग्स के बारे में बात कर रहे हैं, पिग्स के बारे में। लेकिन अगर हम लोग कोई इंसान के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, देन यू कैन से ही इज अ स्वाइन। वो आदमी एकदम नीच है, बदमाश है, कमीना है, इस सेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं, इज अ स्वाइन, और यू आर सच अ स्वाइन, यू आर सच अ स्वाइन। ठीक है, आप समझ गए। सेकंड जो है, हम लोग कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो फॉर्म में प्लूरल लगते हैं देखने में, लेकिन एक्चुअली वो होते हैं सिंगुलर। कैसे? प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। इस्तेमाल में वो सिंगुलर होते हैं ऑलवेज। जैसे न्यूज है, न्यूज है, समन्स है और गैलोज है। देखिए, गैलोज जो होता है वो एक लकड़ी का जो फ्रेम होता था किसी को फांसी पर लटकाने के लिए, उसको हम लोग गैलोज कहते हैं, लेकिन वो हमेशा होता है सिंगुलर। गैलो और वुडन स्ट्रक्चर वी कैन से। देन वी हैव न्यूज। न्यूज इज राइफ। राइफ मतलब होता है जो बहुत फैल चुका है, उसको हम लोग राइफ कहते हैं। न्यूज इज राइफ that Trump is gonna win the election। ये खबर फैल चुकी है कि ट्रम्प जो है वो इलेक्शन जीतने वाला है। और समन्स कहते हैं कोर्ट के ऑर्डर को, जो कोर्ट कहता है ना, भाई आपको कोर्ट ने तलब किया, उसको लोग समन्स कहते हैं, लेकिन समन्स जो है वो सिंगुलर ही होता है। लाइक समन्स हैज बीन इशूड टू द एक्टर। मतलब कोर्ट ने एक्टर को बुलाया है, उसने कुछ किया होगा उस सेंस में। सो समन्स हैज बीन इशूड, हैव नहीं लगाएंगे यहाँ पे। और इसको हम लोग सिंगुलर प्लूरल भी, ये एस हम लोग नहीं हटा सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी है, सिंगुलर है। यहाँ पे ये जो है सिंगुलर है, या समन्स है, गैलोज, ये सारा सिंगुलर है। सो आप इसका ख्याल रखिएगा। थर्ड वन वी हैव दोज नाउन्स that are always plural। That is always plural। nouns that are plural। क्या क्या है वो? जैसे कि आर्म्स कहते हैं, भीख या दक्षिणा को हम लोग आर्म्स कहते हैं। वेजेस, वेजेस हो गया ये। प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स है ये, प्रोसीड नहीं है। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है किसी चीज को बेच के जो मुनाफा होता है उसको हम लोग प्रोसीडिंग्स कहते हैं, राइट। ट्राउजर्स, हमेशा ये ट्राउजर्स होगा, आप इसको सिंगुलर नहीं बनाइएगा ऐसे हटा के, हमेशा ये ऐसे ही आएगा। पैंट्स, सीजर्स, बिलोंगिंग्स,
belongings, earnings, means, works। देखिए एक वर्क जो होता है वो वर्ब होता है, he has worked so hard। एक वर्क जो होता है वो नाउन भी होता है, तो एज ए नाउन हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल देखिए आप कैसे करेंगे। आर्म्स, लाइक आर्म्स वर गिवन, दक्षिणा दी गई। आप इसको आर्म नहीं कर सकते हैं, इसको आप ALM नहीं लिखें कभी भी सिंगुलर करने के लिए, गलत है। हमेशा ये आर्म्स होगा, AL silent AMS, arms। and then proceedings, proceedings were distributed among children। मतलब किसी चीज को बेच के जो मुनाफा आया उसको हम लोग बच्चों में बांट दिया। प्रोसीडिंग्स राइट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन, प्रोसीडिंग्स को चिल्ड्रन में बांट दिया गया, पैसे को बांट दिया गया। अब देखिए मीन्स, मीन्स का मतलब होता है इनकम। इनकम के सेंस में हम लोग मीन्स इस्तेमाल करते हैं जब भी आपका इनकम, लाइक द मीन्स वर वेरी लो एट दैट टाइम। मेरा मीन्स जो था बहुत ही, मेरा इनकम जो था बहुत कम था उस वक्त, देन, ठीक है। मीन्स, माई मीन्स वर वेरी लो देन, उस वक्त मेरा इनकम बहुत कम था। लेकिन अगर मीन्स का इस्तेमाल हम लोग एज ए किसी जरिए की तरह करें, इनकम की तरह नहीं करें, तो वहां पे उसको हम लोग सिंगुलर भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लाइक टेलीविजन, टीवी वॉज अ गुड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। मीन्स ही लिखेंगे, यहाँ पे मीन नहीं लिखेंगे, मीन्स ही लिखेंगे, लेकिन वो सिंगुलर हो गया कब, जब उसका इस्तेमाल किसी चीज के तौर पे हम लोग कर रहे हैं, किसी मीडियम के तौर पे कर रहे हैं, ना कि इनकम के तौर पे। इनकम के तौर पे जब भी हम लोग मीन्स का इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा ही प्लूरल होगा, लेकिन इनकम के अलावा किसी चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा वो सिंगुलर होगा। लाइक बिलोंगिंग्स, his belongings have been stolen, उसकी चीजें चुरा ली गई हैं। his belongings have been stolen, उसकी चीजें चुरा ली गई हैं। तो ऑलवेज प्लूरल belongings। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं वर्क्स। जब कोई भी जैसे कवि होता है, कोई चित्रकार होता है जो अपनी कलाकृतियां बनाता है, तो उस सेंस में हम लोग वर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्क नहीं कहते हैं उसको, वर्क्स कहते हैं। लाइक द वर्क्स ऑफ तुलसीदास वर इमोर्टल और वेरी फैंटास्टिक। तुलसीदास की जो कविताएं थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, अच्छी थी। उस सेंस में हम लोग यहाँ पे वर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और है जो क्रिकेटर लोग हमेशा यूज करते हैं, इनिंग्स, यू नो, लाइक INNINGS, इनिंग्स होता है। अब जैसे इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, दोनों सेंस में कर सकते हैं। ऐसे कि इंडिया
scored 350 in first innings. इनिंग्स एस यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इनिंग्स ही कहेंगे, इनिंग नहीं कहेंगे उसको, आपको एस नहीं हटाना है, इनिंग्स ही होता है कंप्लीट को। और ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड हेवीली इन बोथ इनिंग्स। यहाँ पे बोथ इनिंग्स, दोनों इनिंग्स, यहाँ पे प्लुरल है लेकिन फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट इनिंग, सिर्फ एक इनिंग के बारे में है, लेकिन यहाँ पे आपको एस भी इस्तेमाल करना है, इनिंग्स ही लिखना है यहाँ पे। आप लाइक सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, जैसे ऑलवेज, लाइक पोएट्री, पोएट्री हो गया, फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी, मशीनरी, machinery, and then we have like luggage, baggage, crockery, ये सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनका इस्तेमाल हम लोग इनके साथ कभी भी ए या एन नहीं लगाएंगे, नेवर, नेवर यूज। या इनके साथ हमको इस्तेमाल करना है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक और इसमें इंफॉर्मेशन भी छुटा है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन। तो अगर इस्तेमाल करना तो हम लोग कर सकते हैं पीस ऑफ, इसके साथ ऐड कर सकते हैं पीस ऑफ, या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एन आर्टिकल, एन आर्टिकल ऑफ। ये दो चीज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इनके साथ, जैसे कि आई हैव ए पीस ऑफ, आई हैव ए पीस ऑफ ज्वेलरी, मेरे पास ज्वेलरी है, सिंपल, आई हैव ए पीस ऑफ ज्वेलरी। पीस ऑफ वर्ड कैसे, थोड़ा सा बोलना आसान लगता है या सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है खूबसूरत होता है, इसलिए मैंने क्या, जो ग्रामर पढ़ते हैं लोग या जो इंग्लिश के स्कॉलर लोग हैं वो कहते हैं कि इस्तेमाल करें पीस ऑफ या एन आर्टिकल ऑफ। जैसे कि नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, he has a piece of information, piece of information, उसके पास एक इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंगुलर हो गया यहाँ पे। या हम लोग कालिदास poetry is immortal, कालिदास की जो पोएट्री है हमेशा जिंदा रहने वाली, कभी मरने वाली नहीं, इमोर्टल, जो कभी ना मरे। सो कालिदास की पोएट्री ऐसी थी। सो हमेशा यहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल किया है या यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया है ए के साथ, तो ये सारी चीज़ें जो है हमेशा सिंगुलर रहती है। अगर आप फर्नीचर को प्लूरल के सेंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आई हैव पीसेज ऑफ फर्नीचर, मतलब अगर बहुत सारा ढेर सारा फर्नीचर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई हैव मेनी फर्नीचर्स, फर्नीचर्स आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई हैव पीसेज ऑफ फर्नीचर, आई हैव पीसेज ऑफ फर्नीचर।
फर्नीचर, ठीक है। इसको यहाँ पे आप एफ कर दें ऐसे, ठीक है। ये आपके पास ज्वेलरी बहुत सारी है तो आप कह सकते हैं आई हैव आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। बहुत सारी ज्वेलरी है। ए ज्वेलरी आपको नहीं कहेंगे ना, ए क्योंकि आप लगा नहीं सकते, नहीं लगा रहे हैं, ए या एन आपको नहीं लगाना है इसमें। अच्छा, एक और वर्ड है जो सिर्फ WORD, इसका दो माना होता है। एक मतलब होता है वर्ड का आप किसी से प्रॉमिस करते हैं कुछ, है ना, तो उस सेंस में आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसका प्लूरल नहीं होता है प्रॉमिस के सेंस में। लाइक ही हैज गिवन मी वर्ड, उसने मुझे प्रॉमिस किया है ना। ही हैज गिवन मी वर्ड्स नहीं कहेंगे, ही हैज गिवन मी वर्ड, तो यहाँ पे वर्ड जो हो प्रॉमिस होगा। ही हैज गिवन मी वर्ड, यहाँ पे वर्ड्स नहीं होगा प्रॉमिस के सेंस में। लेकिन नॉर्मल जब आप शब्द के बारे में बात करेंगे तो वहां पे वर्ड्स हो सकता है शब्द के बारे में। लाइक हिज वर्ड्स आर प्योर एंड डिवाइन। उसकी जो बातें थी बहुत ही अच्छी थी, खूबसूरत थी, इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। हिज वर्ड्स आर प्योर एंड डिवाइन, उसके वर्ड्स प्योर और डिवाइन हैं। सो ये आज के लिए है। अगले वीडियो में और आगे भी कई सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा। कॉमन एरर्स, ये वर्ब हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं। अभी नाउन का भी काफ़ी कुछ बाकी है। सो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग और क्या सीखना चाहते हैं मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।